आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। भारत को जीतने के लिए चाहिए केवल 4 रन। अगली गेंद उठाकर ऊंचा लंबा स्ट्रोक, ये दर्शक दीर्घाओं में जाकर गिरेगा। जोरदार जवाब महेंद्र सिंह धोनी का छक्का और भारत विश्व विजेता। आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। इस समय कार्यक्रम चल रहा है खेल की बात रेडियो टशन के साथ। इस कार्यक्रम के किसी भी हिस्से में आपसे क्रिकेट पर आधारित एक प्रश्न पूछा जाएगा, जिसका कमेंट बॉक्स में आप सही उत्तर दे सकते हैं। सही उत्तर देने वाले को हमारी ओर से आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं रामकिशन और आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। कार्यक्रम चल रहा है खेल की बात रेडियो टशन के साथ। आज जो कुछ मैचेस प्रगति पर हैं उन पे चर्चा करेंगे, विशेषकर बीती श्रृंखला भारत और न्यूजीलैंड की, उस श्रृंखला पर भी प्रकाश डालेंगे। हमारे साथ आज हमारे विशेषज्ञ के रूप में मौजूद हैं रेडियो स्टेशन यूट्यूब चैनल पे मिस्टर आजम सर। जी आजम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत रेडियो स्टेशन के यूट्यूब चैनल पे। Thank you very much, and hello to all. I really hope all of you will be doing good and enjoying yourself. It's cold as far as weathers are concerned in all over India. There'll be some kind of humidity in Mumbai because it's just inside of sea. There'll be some kind of humidity, or what I can say, summer season, because Mumbai is a kind of city where you don't feel much cooler as far as other cities are concerned or compared, such as Delhi, Noida, or any other city in India. So that is what the condition of weather. Talk about the matches which is in progress or which is being played. England versus Pakistan started today, if I'm not wrong, where England is batting first after winning the toss. But before discussing on all those matches, it will be fair to discuss on the series which has just passed away between India and New Zealand. In New Zealand, that was of 3 matches ODI and 3 matches T20I. What was the result? You all will be aware. But again, we'll be just doing it for you to make it more memorable, actually, what went wrong for India in the tournament. Start with the T20I series. What was the result of T20I? The 2 matches were what I can say, washed out, na? जी कौन था? I'm talking T20. T20 में एक का रिजल्ट निकला था। Yes, 2 और were washed out. एक एबेंडन रहा था और एक डगवर्थ ब्रिज में भी टाई हो गया था। So that is what the situation was. It means New Zealand was favorite actually, and they played like that. New Zealand अपने धरती पे हमेशा से जबरदस्त परफॉर्मर रही है और उसने दिखाया भी T20 सीरीज में। पहला मैच जो शायद खेला था हमने, पहले मैच में ही रिजल्ट आया था ना? नहीं, पहला मैच बिना बॉल बिना टॉस के शायद रद्द हुआ था, राइट? दूसरे मैच में रिजल्ट था और तीसरा मैच टाई हो गया था। 76 अगर भारत बनाता, भारत जीत जाता। 75 बनाए, 74 बनाता अगर भारत, तो न्यूजीलैंड जीत जाता। ये स्थिति कुछ थी। उसके बाद ओडीआई शुरू हुआ। ओडीआई पर फोकस था क्योंकि वर्ल्ड कप T20 के बाद 50-50 कॉर्नर पे था। 2023 में भारत में ही होना है। बड़ी बात ये है, उस हिसाब से प्रिपरेशन के हिसाब से बड़ी महत्वपूर्ण श्रृंखला थी, लेकिन कुछ खास ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि पहला मैच जब न्यूजीलैंड और भारत के बीच हुआ तो वो उसका रिजल्ट क्या था? उसका रिजल्ट ये था, वो थोड़ा सा डिटेल में आपको रामकिशन जी समझाएंगे अभी, लेकिन अभी मैं मोटा मोटा पूछ रहा हूँ, उसका रिजल्ट क्या था? कौन सा मैच? फर्स्ट मैच ओडीआई जी, जो ओडीआई पहला था 307 रन भारत ने 306 रन आई थिंक भारत ने बनाए थे। 6 से 8 के बीच में, आई थिंक, थोड़ा मैं करेक्ट नहीं हो तो। और जी, और उसमें 7 विकेट से मैच जीता न्यूजीलैंड। इसमें एक लंबी चौड़ी साझेदारी बनी गई, दोहरे शतकीय साझेदारी बुनी गई कप्तान केएन विलियमसन और उनके भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बैट्समैन टॉम लेथम के बीच, जिसमें लेथम का शतक था। और उसके बाद दूसरा मैच आप सभी जानते हैं क्या हुआ। वो उसमें कुछ नहीं हुआ, जिसको कहते हैं सिर्फ भारत ने बैटिंग की, मुझे लगता है, और 89 रन बनाए थे 12 ओवर 5 गेंदों में। सूर्य कुमार यादव ठीक ठाक टच में नजर आ रहे थे,
25 में 34 बना लिए, उन्होंने फटाफट उसके बाद मैच को कॉल्ड ऑफ कर दिया, यही था ना? जी जी। और तीसरा मैच, बड़ी अजीबोगरीब बात ये रही कि न्यूजीलैंड ने ना टॉस तीनों मैचों में जीता और तीनों मैचों में उसने पहले बॉलिंग की। रिजल्ट ये हुआ कि तीसरे मैच में भारत को पहले बैटिंग करना पड़ा, जल्दी जल्दी विकेट्स गिरे, कुछ खास पारियां रही नहीं। अय्यर और सुंदर को छोड़ दें हम तो कुछ खास योगदान रहा नहीं किसी की तरफ से। भारत ने गिरते पड़ते 219-20 रन बनाए। सुंदर की एक ठीक ठाक पारी 51 रनों की, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। जी हाँ, वो निचले पायदान पे कुछ स्कोर्स बने भी, उनकी चर्चा करूं। कप्तान शुरू में यदि हम बात करें, कप्तान शिखर धवन के 28 और उसके बाद थोड़ा हम और गंभीरता में जाएं तो शुभमन गिल के वो 22 गेंदों में 13 रन, सूर्य कुमार यादव के 12, ऋषभ पंत के 10 और फिर श्रेयस अय्यर के 49, फिर नीचे सुंदर के 51, 12 रन बनाए चहल, 8 रन बनाए चहल ने और 6 रन, एक छक्का लगाया दीपक चाहर ने और कुछ मिली जुली यही पारियां रही। खास कुछ रहा नहीं। मिचेल ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, आई थिंक 4 विकेट लिए डेरिल मिचेल। बिल्कुल। और शुरू को जो 3 विकेट मिले थे वो मिलने को मिले थे, आई थिंक 2 से 3 विकेट एडम मिल ने। यस, जी हाँ जी हाँ जी। उसके बाद न्यूजीलैंड की बारी आनी ही थी क्योंकि दूसरी टीम को तो बैटिंग करनी थी। 220-21 का टारगेट 50 ओवर्स में मैं समझता हूँ कोई बहुत ज्यादा कठिन टारगेट नहीं। 4-4.25 रन के आसपास का रिक्वायर्ड रन रेट लेके आपको खेलना होता है, तो बहुत आसान काम होता है अगर आप सिंगल्स डबल पर रिले करते हैं। भारत के साथ समस्या ये रहती है रामकृष्ण जी, मैं एंकरिंग और एक्सपर्ट दोनों की भूमिका निभा लेता हूँ फटाफट से तो भारत के साथ समस्या ये रहती है, इसलिए मैंने ऐसा किया क्योंकि आपकी आवाज थोड़ी सी स्लो आ रही है, तो एक्सपर्ट में थोड़ा चल जाएगा। एंकरिंग में थोड़ी सी आपकी आवाज अभी, क्योंकि आप ऑफिस में है, मैं समझ सकता हूँ, थोड़ी सी स्लो है, ठीक है। तो मुझे लगा कि पहले मैं आप करेंगे, बट अगेन आई जस्ट थॉट कि चलो मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। तो अभी आप लोग जान लो भाई, एक्सपर्ट और एंकर दोनों रामकृष्ण जी हैं, तो ये कभी भी एंकर बन सकते हैं, कभी एक्सपर्ट बन सकते हैं। इनको आप दोनों भूमिकाओं में देखते सुनते रहने की आदत डाल लीजिए और आपको अब तक पड़ भी गई होगी। तो मुझे लगा ना कि भारत की जो डॉट बॉल खेलने की टेंडेंसी है ना, वो न्यूजीलैंड से कहीं ज्यादा है। आप हर मैच में उठा के देखो, भारत 150 से ज्यादा बॉलें डॉट खेलता है। 150 से ज्यादा बॉलें डॉट खेलने का मतलब ये हुआ कि आप 70, 80, 90, 100 रन पीछे रह गए, अगर मैं गलत नहीं हूं। अगर आप सिंगल भी उन बॉलों पे लें, जो कि भारत की मुझे लगता है वर्षों पुरानी समस्या है। एक जमाना था जब सचिन वगैरह खेलते थे, इतनी डॉट बॉल्स नहीं होती थी, वो सिंगलिंग डबलिंग का उनको जो आइडिया है वो था। इवन धोनी के जमाने में भी कुछ ऐसी स्थिति थी, बट अगेन they were actually going in a good condition. After all, you can say simply they were outstanding. They start playing their cricket in the era of 2004-5, where India was not a good team actually. You know, they don't have a habit to win as far as the foreign countries are concerned. So it was Ganguly era when India started winning in foreign countries such as England, Oceania countries, you can simply say. तो वो वाली चीज थी। उसके बाद ना ठीक है, धोनी का अपना स्टाइल था कि जी वो बड़ी देर तक सिंगल या डॉट 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 करके आखिरी में वो रिकवर कर दे, बट मैं उस चीज से भी सहमत नहीं था तब भी कि जी आप इतनी बॉलों को डॉट कर रहे हो, जरूरी थोड़ी कि हर बॉल पे आप बाउंड्री ले ही लो। तो वो भारत की समस्या बनी रही है, काफी सदियों पुरानी है। मुझे लगता है इस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए कि आप वनडे मैचेस में कम से कम सिंगल्स डबल जहां पे है वहां पे लें। तो वो डॉट बॉल की वजह से भारत के रन कम बनते हैं और अगली टीम आराम से सिंगल डबल करके एक और बाउंड्रीज की वजह से वो अपने स्कोरिंग को बढ़ाते रहते हैं। तो यही कुछ हुआ न्यूजीलैंड के साथ भी। वो 110 के आसपास पहुंच गया 18 ओवर में। सोचिए 18 में 110, भारत के 18 में अगर आप रन देखेंगे 110, इवन 100 ये आंकड़ा पार नहीं किया था भारत ने। 23 ओवर में करीब 100 रन छुआ था भारत ने। तो ये डिफरेंस नजर आता है, लगता नहीं आपको चिंता का विषय है ये? देखिए, अब जहां तक की बात है तो वो ये है कि जहां तक धीमी रन गति का सवाल है या 1 और 2 का सवाल नहीं है। देखिए, जब सचिन के समय में कौन 1 और 2 करता था? राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण 1 और 2 में थे। उसके बाद गौतम गंभीर का भी कुछ गेम यही था। उसके बाद जब गंभीर 3 पे खेलते थे, उसके बाद अभी विराट कोहली वो काम बड़े बखूबी तरीके से करते हैं। इस समय भी एक प्लेयर है टीम में जो 1 और 2 के साथ खेल सकता है, लेकिन वो है श्रेयस अय्यर। क्षमता है, 1 और 2 बहुत बढ़िया वो खेलता है 1 और 2 के साथ शुरू में, लेकिन
समस्या जस की तस बनी हुई है कि बार बार हम ये उम्मीद करें कि डॉट बॉल खेलेंगे, बाद में वो सूर्य कुमार यादव वो भरपाई कर देंगे, शायद ज्यादती होगी, क्योंकि आप भारत में नहीं खेल रहे, आप सब कॉन्टिनेंटल में नहीं खेल रहे, आप फॉरेन में खेल रहे हैं, आप बाहर हैं भारत के, आप उपमहाद्वीप के बाहर हैं, और आपको एक खिलाड़ी ऐसा चाहिए जिसके इर्द गिर्द वो पारी चले, वो धुरी बन के पूरी पारी को कंट्रोल करे। इसीलिए मैं सोचता हूँ बिल्कुल बहुत वाजिब कारण है, और हमें श्रेयस अय्यर को भरोसा देना पड़ेगा कि आप थोड़ा आराम से पारी को शीट एंकर की तरह रोल प्ले करिए, और उसके बाद एक साइड से आपकी परछाई में लोग चलेंगे। जी हाँ बिल्कुल, एक शेडो होना चाहिए जिसके आसपास टीम के अगले खिलाड़ी जो हैं, आने वाले बल्लेबाज, वो धुरी की तरह घूमते रहे उसकी इर्द गिर्द, वो ज्यादा बेहतर तरीका। आप जब सेना कंट्री में ना, यहाँ सेना कंट्री जिसको नहीं पता उसको एक बार जरा इन्फॉर्म कर दिया जाए, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इसे हम सेना कंट्री कहते हैं, SENA। ठीक है, ये शॉर्ट नेम्स हैं, बड़ा जमाना बदल गया है भाई तो हर चीज के शॉर्टकट्स आजकल बन जाते हैं। तो जब सेना कंट्रीज में आप खेलते हैं तो आपको सिंगल्स डबल्स पर रिलाय करना होता है, क्योंकि वहां पे बाउंड्रीज कई जगह बड़ी होती हैं, और बड़ी बाउंड्रीज होने से नुकसान क्या होता है, जो भारत के प्लेयर्स हैं उनके, ऐसा लगता है सारे, मैं ना थोड़ा सा हट के बोल रहा हूँ, कुपोषण का शिकार होते हैं सारे, क्योंकि उनसे होता क्या है, कई बार ऐसे अजीबोगरीब शॉट खेलते हैं जो 30 गज का दायरा भी नहीं पार होती है, वो बाउंड्री तो बहुत दूर की बात है। आई जस्ट बिलीव इंडियन मैनेजमेंट शुड थिंक ओवर इट कि व्हाट एक्चुअली the precautions that can be taken out, that can be just applied on such batsmen or such pitches. But again, उससे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी 11 प्रॉपर होगी क्या, क्योंकि वर्ल्ड कप में बहुत समय है नहीं 50-50 में, एंड इंडिया स्टिल एक्सपेरिमेंटिंग डे बाय डे, दे आर चेंजिंग देयर कैप्टन्स, दे आर चेंजिंग देयर स्लॉट्स, दे आर चेंजिंग देयर प्लेयर्स। आपको भरोसा दिखाना पड़ेगा, तब कुछ हो सकता है। बताएं जी अपनी राय, थोड़ा सा मेरी तरफ से कुछ नॉइजेस हैं। नहीं, बिल्कुल सही है, लेकिन सबको ये पता होना चाहिए जो आगे, पहले तो परफेक्ट 11 पता होनी चाहिए, फिर पता होना चाहिए कौन कहाँ खेलेगा। ऐसा नहीं होता कि जिसके माइंड में चल रहा हो जी मैं 5 पे खेलूंगा और उसको आप 3 नंबर पे वो ला दे, वो मेंटली प्रिपेयर नहीं होगा, तो आपके लिए वो फायदे का सौदा नहीं हो सकता, जो मुझे लगता है। इसीलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि परफेक्ट 11, और उसके बाद भरोसा आपको देना पड़ेगा कि आप यदि 4 मैच में नहीं भी चलेंगे तो हम आपके साथ हैं। भरोसा जब तक आप नहीं देंगे तब तक खिलाड़ी अपने आप को कंफर्ट महसूस नहीं करेगा। खैर, अब हम आगे चलते हैं। इस पे काफ़ी बात हो गई है। एक सीरीज़ भारत और बांग्लादेश की 4 दिवसीय की शुरू होने वाली है। उस पे अभी अब चल रहा था वो जो भारत की A टीम थी उससे मैच चल रहा था, तो 112 पे आउट किया था, और बहुत अच्छी शुरुआत की अभिमन्यु ईश्वरन ने, और उनके साथी पार्टनर जायसवाल थे। आई थिंक 100 के पार स्कोर था कल मैंने देखा था। और खैर, अब थोड़ा हम आगे चलें। नई सीरीज भी शुरू हुई है, इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान, रावलपिंडी में, और अभी इंग्लैंड की बहुत अच्छी शुरुआत है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इंग्लैंड पाकिस्तान में खेलने का आदी नहीं रहा है, लेकिन उनके प्लेयर्स जो हैं वो सब कॉन्टिनेंट में खेलते आए हैं, भारत की IPL जैसी लीग का हिस्सा रहते हैं, तो उन्हें पिचेस का बहुत अच्छा अनुमान भी है, और वो इस हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। इंग्लैंड एक टेम्पलेट प्रस्तुत कर रहा है औरों के लिए, वो उसी टेम्पलेट पर क्रिकेट खेलता है। स्कोर आपको अभी थोड़ी देर में बताए दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप इस पर गौर फरमाइएगा और अपनी भी राय रखिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है भारत की परफेक्ट 11 क्या है, और क्या अभी भी आपको लगता है कि ऋषभ पंत भारत के वनडे इंटरनेशनल मैचेस में फिट बैठते हैं? ये बड़ा जबरदस्त सवाल है, इस पर डिबेट आगे आने वाले वर्ष भी जारी रहेगा, क्योंकि भारत को विश्व कप भारत में ही खेलना है। आप ये कह सकते हैं कि भारत अपने देश में अच्छी टीम है, उसको कोई हरा नहीं सकता है, उसको हराना मुश्किल है, बट अगेन ऋषभ पंत के साथ अगर आप जा रहे हैं ना, तो आपको संजू सैमसन को कम से कम स्क्वाड में रखने की कोई आवश्यकता है नहीं। या तो आप संजू सैमसन को प्रॉपर खिलाइए, फिर तो ठीक है। अगर आपको संजू सैमसन को मौका नहीं देना है, जैसे भारत ने अभी T20 में क्या किया, आपने गौर किया होगा
की T20 में किया क्या भारत ने? अचानक बुमराह चोटिल हुए, शमी 1.5 साल से बैठे हुए थे, पिक्चर में नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन अचानक से उनको बोल दिया जी आप आओ और हमारे लिए ना डेथ बॉलर बन जाओ। अरे भाई, जिस बंदे ने 1.5 साल से बॉल हाथ में नहीं पकड़ी, प्रैक्टिस नहीं की, और आप उसको लेके जा रहे हो जी डेथ बॉलर बन जाओ और हमको विकेट दिलाओ स्टार्टिंग में और एंड में दोनों भी, यानी कि आप स्टार्ट भी करो एंड भी करो और हमें मैच जिताओ। कैसे करेगा एक प्लेयर? अगेन तो शमी डिड वेल, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में आप अगर बैट्समैन या बॉलर को लाके खड़ा करेंगे तो वो उनके आत्मविश्वास के लिए कम से कम खतरनाक है। जी हाँ, बिल्कुल। और मैं ये बात कर रहा था, बिल्कुल आपकी सारी बातें सही हैं और इस मुद्दे पे जितनी बातें करेंगी उतनी बातें और आएंगी छन के, उन पे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल में इंग्लैंड और पाकिस्तान का जो मैच रावलपिंडी में चल रहा है, वहाँ पे बहुत तेज शुरुआत की है इंग्लैंड में। मैं आपको बताऊं, 26वें ओवर की 2 गेंद बची हैं, 168 रन आई थिंक बने हैं। जैक क्रॉली 86 पे खेल रहे हैं, वहीं 77 रन पे बैटिंग कर रहे हैं बेन डक। ये नया नाम है एक। वो और जो है यही रावलपिंडी का हाल है। यदि हम दूसरे मैच की बात करें, पहले तो इस मैच पे मैं आता हूँ। आजम सर, आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान की तो बॉलिंग है, पाकिस्तान अच्छी बॉलिंग साइड है, आखिर इतनी तेज खेलना, एक टेस्ट मैच में 6 की एवरेज से खेलना। दैट इज जस्ट अ टेम्पलेट, नथिंग एल्स। वो उनको ये चीज फील कराना चाहते कि जी आप बॉलर होंगे फास्ट, ठीक है, इट्स ऑल राइट, बट हम अगर खेलेंगे तो ऐसे ही खेलेंगे। और टेस्ट मैचेस के रिजल्ट भी इन्हीं टीमों के अप्रोच की वजह से आने लगे हैं, वरना आप पीछे देखोगे टेस्ट मैचेस ड्रॉ हुआ करते थे। और आजकल जो अप्रोच अख्तियार किया है टीमों ने, इस वजह से रिजल्ट्स 3 दिन में, यानी कि रिजल्ट ओरिएंटेड टेस्ट मैचेस हो रहे हैं। आप देखो रिजल्ट ओरिएंटेड टेस्ट मैचेस जितने भी हो रहे हैं, 3 दिन में, 3.5 दिन में, इवन 2.25 दिनों में भी रिजल्ट आए हैं टेस्ट मैचेस के। तो ये जस्ट अप्रोच है, रीजन और कुछ भी नहीं। अगर आप वो टुक टुक वाली क्रिकेट खेलोगे तो शायद ये होगा कि 5 दिन तक मैच चलेगा, अंत में हैंडशेक करोगे, चलो जी थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा, 5 दिन एंजॉय किया, लंच किया, मजा आया। बट ये टेस्ट मैचेस रिजल्ट ओरिएंटेड होने जरूरी थे, क्योंकि इसकी तरफ से लोगों का रुझान हट रहा था, समय ज्यादा था इसमें और इंटरेस्ट लोगों को कम था। बट अगेन आई स्टिल बिलीव टेस्ट मैच इज अ क्लास फॉर्मेट, ये हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। और कई बार ये भी मुझे लगता है कि टेस्ट मैच को टेस्ट मैच की तरह ही खेला जाना चाहिए, उसमें बहुत मूलचूल परिवर्तन की जरूरत नहीं है। यदि उसे परिवर्तित कर दिया जाएगा तो फिर वो टेस्ट मैच कहना शायद गलत होगा उसको। मुझे लगता है वो ठीक वैसे ही बने रहने चाहिए चीजें, फॉलो ऑन से लेके जो भी चीजें हैं। अभी बात चल रही थी कि एक एक पारी में रिजल्ट आए, इस तरह इस वजह से शायद टेस्ट मैच को कुछ कम दिनों का कर दिया जाए। मैं इसके बिल्कुल विरुद्ध हूँ। आप टेस्ट मैच के फॉर्मेट को ना बदलें, वो बेहतर है। वो स्किल दिखाने का एक प्लेटफॉर्म है, बैट्समैन के टेम्परामेंट का पता चलता है, बैट्समैन की एप्लीकेशन, बॉलर की एप्लीकेशन का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्लेयर अगर टेस्ट में ऐसा है तो वनडे में आपके लिए क्या कर सकता है। तो मुझे लगता है ये अच्छी शुरुआत है, अच्छी पहल है इंग्लैंड की। 168 फॉर लॉस ऑफ नो विकेट, और एक कोई विकेट है? कोई विकेट नहीं है। माय गॉड, दे आर प्लेइंग जस्ट लाइक व्हाट आई कैन से वार्म स्टॉक। एक और बात मैं कहना चाहूंगा, जो भी इंग्लैंड को सॉरी जो अभी ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज की सीरीज चल रही है, ऑस्ट्रेलिया ने एक तरफा कर दिया है। समरत जी ने कहा भी था हमारे यहाँ शो में, और ऑस्ट्रेलिया ने सच में एक तरफा कर दिया है 3 विकेट के नुकसान पे। 7वां सेशन चल रहा है और आई थिंक 555 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान से। एक मैराथन इनिंग खेलने में लगे हुए हैं। स्टीव स्मिथ 183 पे बैटिंग कर रहे हैं और वहीं पे उनके पार्टनर ट्रेविस हेड 70 यानी 70 प्लस पे बैटिंग कर रहे हैं और 3 विकेट ही खोए हैं। जी सही है। ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज के मैच में तो एक तरफा चीजें थी, इसमें कोई दो राय नहीं, हमने पहले भी डिस्कस किया था। और ऑस्ट्रेलिया की ओपनिंग का क्या हाल रहा, जरा बताएंगे कुछ आप? कौन कौन आया था ओपनिंग? जी हाँ, वही जो आपने बताया था, ख्वाजा ही ओपन करने आए थे और ख्वाजा ओपन पे 3 नंबर पे लागू शेन आए थे,
4 पे स्टीव स्मिथ आए थे। तो लबुशेन, ख्वाजा, वार्नर 50 में आउट हुए थे। 9 रन पे पहला विकेट गिरा था। और कुल मिला के 78 गेंदों में 78 रन बना के खेल रहे हैं ट्रेविस हेड। और अच्छे प्लेयर। जी हाँ, और यदि हम स्टीव स्मिथ की बात करें, 297 गेंदों में 188 रनों पे। बहुत खराब स्ट्राइक रेट नहीं है। नहीं, बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन खैर, अब हम आगे अपने अंतिम पड़ाव पे हम आ रहे हैं। जो जी, पिछला सवाल क्या आपको याद है, क्या पूछा गया ना? कल का सवाल मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। जी हाँ, किसी तो किसी उस पर हम टूर्नामेंट में मैंने चर्चा तो बाद जी, उससे हम चर्चा शाम के शो में करेंगे। खैर, अभी का सवाल आप लोगों के लिए आ रहा है। वो सवाल ये है कि सन 2013 में जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, उसमें सबसे बड़ी साझेदारी जो उभर के आई थी, है ना, सबसे बड़ी साझेदारी भारतीय दृष्टिकोण से वो कितने रन की आई थी? अच्छा, 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जो कि इंग्लैंड में खेली गई थी और भारत ने उसे जीती बिल्कुल थी, बिल्कुल बिल्कुल है ना। उसे बिल्कुल। भारत ने जीत लिया था। जहीर खान वगैरह उस समय तो टीम में थे, मुझे लगता है। जी, हाँ थे। जहीर खान, हाँ थे, आई थे। थिंक। बरसात के बाद मैच बड़ी देर रात 1:30 बजे 2 बजे स्टार्ट हुआ था। तो हम लोग आंखें गड़ाए हुए टीवी पर थे। जी हाँ, तो वही यानी किसी भी मैच की साझेदारी हो सकती है, केवल वो लेकिन भारतीय मैच यानी भारत ने उसमें इन्वॉल्वेशन किया हो, भारत सबसे के बड़ी। दृष्टिकोण से सबसे जी हाँ, बड़ी आईसीसी 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी में साझेदारी कौन सी थी, भारत की, वो भारत बताना की है। साझेदारी, जी हाँ। हाँ, वो भारत के खिलाफ नहीं, भारत की तरफ से। भारत की तरफ से, बिल्कुल। बिल्कुल। तो जी, तो अच्छा ये सवाल है। सवाल है, एक बार आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दीजिए। ओके, इन द चैंपियंस ट्रॉफी ऑफ आईसीसी 2013, हु होल्ड्स द बेस्ट पार्टनरशिप ऑफ इंडिया? कौन से दो लोग थे, ये भी आप बता सकते हैं नाम तो अच्छा होगा, बट आपको बताना है कि कितने रनों की थी। ये ज्यादा आसान है आपके लिए। नाम अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, वो प्लस पॉइंट होगा। खैर, आज हमने शो किया, चर्चा की इन चीजों पर, आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। फिलहाल आज के लिए कुछ है? नहीं, बस 189 पे पहुंच गए हैं स्टीव स्मिथ, और 80 गेंदों में 80 रन पे पहुंच गए हैं ट्रेविस हेड। तो ये लेटेस्ट स्कोर है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का। दोनों जबरदस्त टीमें हैं, अब पड़ोसी हैं एक जमाने में। इनके जो एक जमाने से बल्कि एशेज श्रृंखला इनकी जबरदस्त होती आई है। बहरहाल आज अलग अलग टीमों के विरुद्ध वो लोग खेल रहे हैं और अपने चिर परिचित अंदाज में इंग्लैंड बैटिंग कर रहा है और उसी अंदाज में लगभग ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रहा है। तो वेस्ट जी हाँ, इंडीज एक और एक पाकिस्तान सौ बैकफुट पर। जी हाँ, 148 ओवरों का खेल हुआ है, 568 रन बने हैं, 3 विकेट के नुकसान पे, और लगभग 170 प्लस की साझेदारी। Absolutely brilliant. So that's all for today from this show. अब हम दोनों को अनुमति दीजिए, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, शब बखैर, गुड नाइट।